देख रहे हैं punjabkesari.com और मैं हूं आपके साथ इशिका गुप्ता। बढ़ते हैं इस वक्त की 5 बड़ी खबरों की तरफ। लखनऊ के लिए रवाना हुए पीएम मोदी उत्तर प्रदेश में आज 80,000 करोड़ की औद्योगिक परियोजनाओं की रखेंगे नींव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश का दौरा करने वाले हैं, जहां वे अपनी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है कि सुबह करीब 11 बजे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ पहुंचेंगे, जहां वे यूपी के इन्वेस्टर्स समिट के 3 बजे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल होंगे। दोपहर करीब 1 बजे के आसपास प्रधानमंत्री कानपुर के पोरखा गांव पहुंचेंगे, जहां राष्ट्रपति कोविंद के साथ पथरी माता मंदिर जाएंगे। यूपी राजस्थान में हीट वेव की संभावना, दिल्ली में बढ़ सकता है तापमान, राज्यों में होगी बारिश। देश के कई राज्यों में प्री मानसून बारिश जारी है, तो वहीं कुछ राज्यों में हीट वेव की स्थिति फिर से बढ़ने की संभावना में है। राजधानी दिल्ली में आंधी और वर्षा का दौर थमते ही दिल्ली में गर्मी एक बार फिर बढ़ने लगी है। कुछ जगहों पर तो तापमान 44 डिग्री से भी ऊपर पहुंच गया है। देश में कोविड-19 ने फिर से पकड़ी रफ्तार। 3 महीने में पहली बार 4,000 के पार हुए मामले। 24 घंटे में 10 लोगों की गई जान। भारत में कोरोना के मामलों में अब फिर से तेजी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 4,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। बता दें कि कई दिनों बाद एक दिन में 4,000 से अधिक मामले देखे गए हैं। राहत की बात यहाँ ये है कि कोरोना मामलों में बढ़ने के साथ ही मृतकों की संख्या में इजाफा नहीं हो रहा है। भारत में उपासना स्थलों पर बढ़ रहे हमले, अमेरिका ने फिर दी चुभने वाली टिप्पणी, जारी की धार्मिक स्वतंत्रता पर रिपोर्ट। अमेरिका ने भारत के आंतरिक मामलों पर चुभने वाली टिप्पणी की है। अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गुरुवार को कहा है कि भारत में उपासना स्थलों पर हमले बढ़ गए हैं। ब्लिंकन ने मंत्रालय की ओर से तैयार की गई दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर रिपोर्ट को जारी करते हुए बताया है। यही नहीं, और एक और अन्य वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने भारत की सत्ता प्रतिष्ठान पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत में कुछ लोग इसे इग्नोर कर रहे हैं या फिर ऐसे हमलों का समर्थन कर रहे हैं। कश्मीर की स्थिति पर गृह मंत्री अमित शाह की एनएसए और प्रमुख के साथ बैठक, सुरक्षा स्थितियों पर होगा मंथन। कश्मीर में गुरुवार को हिंदू बैंक कर्मचारी की हत्या के कुछ घंटों बाद ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शीर्ष अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इन अधिकारियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए अजीत डोभाल और रिसर्च और एनालिसिस विंग के प्रमुख सामंत गोयल के साथ बैठक की है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट से हमेशा वाकिफ रहने के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।